नमस्कार दोस्तों, माइक जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं यूपीपी के 150 प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या, वो भी सुपर फास्ट। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक। तो एक का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? बी, मध्य प्रदेश। अगला देखते हैं। अगला है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ए कनिंघम ने, एच दानी, ब्यूलर, जेम्स प्रिंसेप। तो दूसरे का विकल्प आपका डी हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। अगला देखते हैं, तीसरा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? कंदरिया महादेव, 64 योगिनी, दशावतार, चित्रगुप्त। तो तीसरे का आपका सी हो जाएगा, दशावतार। अगला देखते हैं, चौथा है आपका, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर, शिवपुरी, भोपाल, आगरा। तो चौथे का ए हो जाएगा, ग्वालियर। अगला देखते हैं, पांचवा है आपका, भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? केशव चंद्र सेन ने, राजा राम मोहन राय ने, महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर ने, श्रीमती एनी बेसेंट ने। तो पांचवे का विकल्प आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, छठा है आपका, किन यूरोपीय ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। तो छठे का विकल्प आपका सी हो जाएगा, पुर्तगाली। अगला देखते हैं, सातवां है आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च किया था? 31 दिसंबर 1929 को, 26 जनवरी 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को। तो सातवें का आपका सी हो जाएगा। आठवां देखते हैं आपका, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, महात्मा गांधी। तो आठवें का डी हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला देखते हैं, 9 नंबर का है आपका, बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी के नेता कौन थे? सरदार पटेल, विट्ठल भाई जे पटेल, महादेव देसाई, महात्मा गांधी। तो 9 का आपका ए हो जाएगा, सरदार पटेल। अगला देखते हैं, 10 है आपका, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था? मोहन सिंह, प्रीतम सिंह, सुभाष चंद्र बोस, शाहन वाज खां। तो 10वें का आपका ए हो जाएगा। 11वां देखते हैं, वन अनुसंधान संस्थान स्थापित है हैदराबाद में, नैनीताल में, सोलन में, देहरादून में। तो 11वें का आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, 12 है आपका, किस राज्य का 90% से अधिक क्षेत्र वन आच्छादित है? अरुणाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो 12 का ए हो जाएगा। 13 देखेंगे, अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है? कहाँ बताएंगे? केनिया में, मलावी में, तंजानिया में, जाम्बिया में। तो आपका 13 का विकल्प हो जाएगा सी। अगला देखते हैं, 14 है आपका, इनपुट इन्यूटी लोग नहीं पाए जाते? अलास्का में, ग्रीनलैंड में, कनाडा में, स्वीडन में। तो 14 का विकल्प आपका सही हो जाएगा डी। अगला देखते हैं, 15 है आपका, वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड, CO2 तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन तथा CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन। तो 15 का हो जाएगा ए। 16 देखेंगे, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन, वायु, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो 16 का डी हो जाएगा। 17 देखेंगे, वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो 17 का बी हो जाएगा, बैरोमीटर। अगला देखते हैं, 18 है आपका, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन, गैलीलियो, कोपरनिकस, आइंस्टीन। तो 18 का आपका हो जाएगा ए। 19 देखेंगे, किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है? मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी। तो 19 का विकल्प आपका हो जाएगा सी, अक्टूबर, नवंबर। पीतल में कौन सी धातुएं हैं? तांबा और निकेल, निकेल और जस्ता, मैग्नीशियम और जस्ता, तांबा और जस्ता। तो 20 का विकल्प आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, 21 है आपका, जनगणना 2000
जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल, मिजोरम, गोवा, महाराष्ट्र। तो बताएंगे 21 का। तो 21 का विकल्प आपका ए हो जाएगा केरल। कौन सा हो जाएगा आपका? केरल हो जाएगा। अगला देखते हैं 22 से आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार कौन है? आशापूर्णा देवी, महाश्वेता देवी, महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम। तो 22 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 23 है आपका निम्नलिखित में से नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्व भारत से है? कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मणिपुरी। तो 23 का आपका विकल्प डी हो जाएगा मणिपुरी। अगला देखते हैं 24 है आपका जेरूसलम निम्नलिखित में से किसका तीर्थ यात्रा स्थल नहीं है? ईसाई, पारसी, मुस्लिम, यहूदी। तो 24 का आपका हो जाएगा बी पारसी। अगला देखते हैं 25 है आपका उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। तो 25 का आपका डी हो जाएगा दर्शन पर। अगला देखते हैं आपका 26 नंबर है आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? मोर, सारस, तोता, कोयल। तो 26 का विकल्प आपका बी हो जाएगा सारस। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर अकबर की विजय स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था? मालवा, दक्कन, बंगाल, गुजरात। तो 27 का आपका हो जाएगा डी गुजरात। अगला देखते हैं 28 निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अंगद देव ने, गुरु अमरदास ने, गुरु रामदास ने, गुरु अर्जुन देव ने। तो 28 का विकल्प आपका हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 29 से आपका गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? अल्बुकर्क, किब्राल, एल्मीडा, डी ब्रेगेंजा। तो 29 का आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 30 है आपका निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया? बक्सर की लड़ाई 1764, प्लासी की लड़ाई 1757, फर्रुख सियर का फरमान 1717, इब्राहिम खान का फरमान 1690। तो 23 का विकल्प आपका हो जाएगा 30 का विकल्प आपका हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 31 है आपका उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर, शारदा नहर, गंगा नहर, गंडक। तो 31 का आपका हो जाएगा बी शारदा नहर। अगला देखते हैं उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक एवं सबसे कम वन प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? सोनभद्र व मेरठ, मेरठ व लखनऊ, लखनऊ व लखीमपुर खीरी, सोनभद्र व संत रविदास नगर। तो 32 का आपका विकल्प हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 33 है उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? बांदा, ललितपुर, सोनभद्र, आजमगढ़। तो 33 का आपका हो जाएगा बी ललितपुर। अगला देखते हैं 34 है आपका फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर फरवरी 2022 में किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए? फिलीपींस, जर्मनी, पेरू, नीदरलैंड। तो 34 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा जर्मनी। अगला देखते हैं 35 से आपका युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी के लिए चलाए गए निकासी मिशन को क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन दिशा, ऑपरेशन सूर्य। तो 35 का आपका बी हो जाएगा ऑपरेशन गंगा। अगला देखते हैं फरवरी 2022 में चर्चा में रहा ऑपरेशन आहट किससे संबंधित है? मानव तस्करी को रोकने से, कोविड-19 के फैलने को रोकने से, महिलाओं की सुरक्षा से, भ्रूण हत्या रोकने से। तो 36 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 37 से आपका केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति को कितनी अवधि तक जारी रखने को फरवरी 2022 में मंजूरी प्रदान की? 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो 37 का आपका सी हो जाएगा 5 वर्ष। अगला देखते हैं 38 है आपका कृषि और प्रसंस्कृति खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने 13 फरवरी 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 25वां, 27वां, 30वां, 36वां। तो 38 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा बताएंगे? तो 38 का डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 39 किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? रीतकाल, भक्तिकाल, आदिकाल, आधुनिक काल। तो 39 का आपका विकल्प हो जाएगा बी भक्तिकाल। अगला देखते हैं अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं कुबेर नाथ राय, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 40 का विकल्प आपका डी हो जाएगा।
41 देखेंगे अभ्यर्थी में कौन सी संधि है, दीर्घ, यण, अयादि, गुण। तो बताएंगे 41 का आपका विकल्प सही हो जाएगा बी, यण। अगला देखते हैं 42 से आपका पर्यावरण में है कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है कि यण संधि है, अयादि संधि है कि वृद्धि संधि है। तो पर्यावरण में आपका यण संधि है, परिधन आवरण। क्या हो जाएगा, परिधन आवरण। अगला आपका देखेंगे 43 है आकंठ में समास बताइए, दिगु, कर्मधारय, बेभाव, तत्पुरुष। तो 43 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी। अगला देखते हैं 44 आपका प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास है, बेभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व। तो 44 का हो जाएगा ए, अव्ययीभाव। 45 देखेंगे निम्नलिखित में से मनोज शब्द का पर्यायवाची है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कामदेव। तो क्या हो जाएगा, कामदेव। अगला देखते हैं 46 से आपका मुरलीधर निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है, कृष्ण, कुबेर, कामदेव, ब्रह्मा। तो 46 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, कृष्ण। अगला देखते हैं 47 से निम्नलिखित विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, भिज्ञ, अनभिज्ञ, ईश, अनीश, सुर, सुरा, हित, अहित। तो 47 का आपका हो जाएगा कौन सा बताएंगे, तो सी, सुर, सुरा। अगला देखते हैं 48 से आपका समूल का विलोम शब्द है, निर्मूल, विनाश, असहाय, असमान। तो 48 का आपका विकल्प सही हो जाएगा ए, निर्मूल। अगला देखते हैं 49 से आपका सुदूर का विलोम शब्द क्या है, दुर्गम, सन्निकट, कठिन, गीला। तो 49 का आपका हो जाएगा कौन सा बताएंगे, तो 49 का आपका बी सही हो जाएगा, सन्निकट। अगला देखते हैं 50 जिनके चार चार पैर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, चतुष्पद, चौपाया, चतुर्दशी, चौरा। तो 50 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, चतुष्पद। 51 देखेंगे दूसरों के दोष देखने वाला कहलाता है, आलोचक, निंदक, छिद्रान्वेषी, ईर्ष्यालु। तो 51 का विकल्प आपका सही हो जाएगा सी, छिद्रान्वेषी। 52 देखेंगे पूर्व का तद्भव शब्द होगा, पूरब, पहला, पिछला, पूरा। तो 52 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे, तो 52 का आपका ए हो जाएगा, पूरब। अगला देखेंगे 53 है आपका अपहरण में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, आ, अव, अप, अनु। तो 53 का आपका सही हो जाएगा सी। अगला देखते हैं उल्लंघन में उपसर्ग बताइए, आ, बड़ा आ, उत, उप। तो 54 का विकल्प हो जाएगा सी, उत। अगला देखते हैं 55 है छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या है, समीप रहकर कष्ट देना, परेशान करना, झगड़ा करना, मारना। तो 55 का आपका हो जाएगा ए, समीप रहकर कष्ट देना। अगला देखेंगे 56 है आपका छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ है, डरा देना, हिम्मत पस्त करना, हिला देना, सताना। तो 56 का विकल्प आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 57 है इनमें से सही शब्द कौन सा है, संपृक्त, संपृक्त, संप्रक्ति, पंक्त। तो 57 का आपका विकल्प सही हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 58 है आपका शुद्ध वर्तनी के लिए सही विकल्प छाटिए, अशोभनीय, 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 अशोभनीय। तो 58 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे, 58 का बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 59 है आपका आखिया हरिदर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बतिया सुन रूखी। उपरोक्त पद्य में कौन सा रस है, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, हास्य रस, करुण रस। तो 59 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे, तो 59 का आपका बी सही हो जाएगा, वियोग श्रृंगार। अगला देखते हैं 60 है आपका हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। उपरोक्त पद्य में कौन सा रस है, करुण रस, रौद्र रस, संयोग रस, वियोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। तो 60 का विकल्प आपका हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 61 है आपका अत निकट गोदावरी, पाप संघारणी, जल चल तरंग तंगावती, चारु संचारणी, मन हरण घनाक्षरी, रोलहार गीतिका। तो 61 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा, तो ए, मन हरण। अगला देखते हैं 62 है आपका शीश मुकुट कटकाछ निकर मुरली उर्माल, इह बानक मोमन बसो सदा बिहारी लाल, दोहा सवैया सोरठा घनाक्षरी। तो 62 का आपका ए सही हो जाएगा, दोहा। अगला देखते हैं 63 है आपका बहुर विचार कीन्ह मन माही, सिय वचन समहित कर नाही,
उपरोक्त पद्य में कौन सा अलंकार है? संदेह, यमक, रूपक, प्रतीक। तो 63 का आपका कौन सा हो जाएगा? डी, प्रतीप। अगला देखते हैं 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जयनेन्द्र रचित है? पुनर्वा, परख, सेवा सदन, एकदा नमिसरायणे। तो 64 का आपका विकल्प हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 65 है आपका, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? जॉर्ज गियर्सन, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गारसा दत्तासी। तो 65 का विकल्प आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 66 है आपका, अंजन स्तुति में समास बताइए। द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष। तो 66 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, बहुब्रीहि। अगला देखते हैं 67 से 68, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य को सही उत्तर के रूप में चुने। ए है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी के द्वारा जनता को जगाया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी द्वारा जनता को जगाया। सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी से जनता को जगाया। डी, हिंदी के द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने जनता को जगाया। तो 67 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। 68 देखेंगे आप लोग, उन्हें एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है, उनके एक पुत्र हैं। तो 68 का आपका हो जाएगा कौन सा? तो 68 का डी हो जाएगा। 59 आपका है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत प्रथम साहित्यकार कौन थे? जी शंकर कुरूप, तारा शंकर बंदोपाध्याय, के पी पुटप्पा, उमा शंकर जोशी। तो 69 का आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका अपठित गद्यांश, समूची दुनिया के जंगल कटने के से मौसम चक्र में परिवर्तन, वायुमंडल के तापक्रम में बेतहाशा वृद्धि चिंता का विषय है। पिछले कुछ वर्षों में यह चिंता और अधिक गहराई है। पिछले दशक में 15 करोड़ हेक्टेयर से भी अधिक कटिबंधीय वनों का सफाया हुआ। पुनः वनीकरण के प्रयास निर्धारित लक्ष्य से बहुत कम हैं। अब तक केवल 3 करोड़ 70 लाख हेक्टेयर में भी वृक्षारोपण हो पाया है। अमेरिका, अफ्रीका और एशिया सर्वाधिक प्रभावित महाद्वीप हैं। लगातार जंगल काटने से पर्यावरण असंतुलन बढ़ा है। स्पेन के एक इंजीनियर एंटोनियो इबानेज अल्वा ने कुदरती पेड़ों से संभावित विकल्प के रूप में प्लास्टिक के पेड़ों को विकसित किया है। पोलापेरेथन से बने ये कृत्रिम पेड़ रात में अपनी सतह पर जमा होने वाली ओस को सोखते हैं और दिन में धीरे धीरे हवा में मुक्त करते हैं। इस प्रक्रिया से आसपास का तापमान कम हो जाता है। हवा में मुक्त करते हैं इस प्रक्रिया तापक्रम में यही कमी वर्षा को प्रेरित करती है। प्लास्टिक के इन कृत्रिम पेड़ों को अगर रेगिस्तान में उगने वाले प्राकृतिक पौधों के साथ पर्यावरण सुधार के लिए प्रयोग में लाया जाए तो इससे अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। इनसे वर्षा क्रम भी नियमित करने में मदद मिल सकती है। 70 देखेंगे आप लोग, दिए गए गद्यांश का उचित शीर्षक होगा मौसम चक्र, वायुमंडल के तापक्रम में वृद्धि, प्लास्टिक के पेड़ों का उपयोग, वनों की कटाई। तो बताएंगे 70 का आंसर आपका हो जाएगा 70 का ए, मौसम चक्र। 71 देखेंगे, एंटोनियो इबानेज अल्वा किस देश के इंजीनियर हैं? अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, भारत, स्पेन। तो 71 का आपका सही हो जाएगा आपका डी। अगला देखते हैं 72 है आपका, प्लास्टिक के पेड़ों की खोज किस हेतु की गई है? रेगिस्तान में हरियाली लाने के लिए, वनों के पूरक के रूप में, वर्षा लाने के लिए, वायुमंडल तापक्रम को कम करने के लिए। तो 72 का आपका हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 73 है आपका, प्लास्टिक के पेड़ किस प्रकार पर्यावरण संतुलन बनाते हैं? जल चक्र में परिवर्तन करके। बी है, ओस की नमी को सोखकर आसपास का तापमान कम करके, आसपास के पर्यावरण में तापमान बढ़ाकर, वातावरण में नमी करके। तो 73 का आपका बी हो जाएगा। 74 देखेंगे, कृत्रिम का विपरीत शब्द चुनिए। नकली, असली, अप्राकृतिक, प्राकृतिक। तो 74 का आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 75 है आपका, शब्द बेतहाशा से आशय है अवनति, बहुत अधिक, नशीला, बेहोश। तो 75 का आपका हो जाएगा बी, बहुत अधिक। अगला देखेंगे 76 है, एक पुस्तक की कीमत ₹100 है। एक विक्रेता ऐसी 3 पुस्तकों को किसी विशेष दर पर छूट देने के बाद 274.50 में बेचता है। छूट की दर ज्ञात कीजिएगा। बताएंगे 8.5%, 8.16%, 8.34%, 8.33%। तो 76 का विकल्प आपका हो जाएगा, 76 का हो जाएगा कौन सा? तो ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 77 है आपका, एक दुकानदार को एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद
17% का लाभ होता है। यदि उस वस्तु को छूट दिए बिना अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। 27% होगी, 37 होगी कि 30 होगी कि 23 होगी? तो बताएंगे 77 का कौन सा विकल्प आपका सही होगा। तो 77 का सी सही हो जाएगा 30। अगला देखते हैं 78 है। पाइप ए एक टैंक को 4 घंटे में भर सकता है और पाइप बी उसे 6 घंटे में भर सकता है। यदि उन्हें एक एक घंटा छोड़कर खोला जाता है तो पाइप ए को पहले खोला जाता है तो टैंक कितने घंटे में भरेगा? 3 सही 1/2, 4 सही 1/2, 4 सही 2/3, 3 सही 1/4। तो 78 का आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 79 है। ए और बी के ने कारोबार में क्रमशः ₹16,000 और ₹12,000 का निवेश किया। 3 महीने बाद ए ने 5,000 निकाल लिए और बी ने 5,000 और निवेश किए। 3 महीनों बाद सी भी 21,000 की पूंजी लगाकर कारोबार में शामिल हो गया। 1 वर्ष बाद ₹26,400 के लाभ में बी का हिस्सा सी से कितना अधिक होगा? 3,600, 4,800, 1,200, 2,400। तो 79 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे? तो ए हो जाएगा 3,600। अगला देखते हैं 80 है आपका। एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध नाव को 3/4 किलोमीटर खेने में 11 सही 1/4 मिनट लेता है और वापस लौटाने में 7.5 मिनट लेता है। स्थिर जल में व्यक्ति की गति क्या होगी? 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 80 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? तो डी। अगला देखते हैं 81 है आपका। 3.5 गुणे 3.5 प्लस 2 गुणे 6.5 गुणे 3.5 प्लस 6.5 गुणे 6.5 का मान क्या होगा? तो 81 का आपका आंसर हो जाएगा 2,100। अगला देखते हैं 82 वाला बताएंगे आप लोग कौन सा विकल्प सही होगा। तो 82 का ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 83 का है कि 1 से 20 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो आपका 9 हो जाएगा कि 9 से ही 5/8 हो जाएगा, 10 से ही 1/8 की डी आपका 8। तो 83 का विकल्प आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 84 है आपका। 30 संख्याओं का औसत 12 है, उनमें से प्रथम 20 संख्याओं का औसत 11 तथा अगली 9 संख्याओं का औसत 10 है। अंतिम संख्या क्या होगी? 60, 45, 40, 50। तो 84 का विकल्प आपका डी हो जाएगा 50। अगला देखते हैं 85। एक कक्षा के 3 सेक्शनों ए, बी और सी में 100 छात्र हैं। तीनों सेक्शनों के औसत अंक 84 हैं। बी और सी सेक्शनों के औसत अंक 87.5 और ए सेक्शन के औसत अंक 70 हैं। एक सेक्शन में छात्रों की संख्या कितनी होगी? 30, 35, 20, 25। तो 85 का आपका हो जाएगा कौन सा विकल्प? तो सी। अगला देखते हैं 86 आपका है। एक कार्य को 12 दिन में और बी किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। वह एक साथ 2 दिन कार्य करते हैं और तब ए चला जाता है। शेष कार्य को बी कितने समय में पूरा करेगा? 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 13 दिन। तो 86 का आपका विकल्प हो जाएगा डी, 13 दिन। अगला देखते हैं 87 है। ₹800 की धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर ₹920 हो जाती है। यदि दर 3% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाती है तो समान अवधि में वह धनराशि कितनी हो जाएगी? 992, 962, 942, 982। तो 87 का आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 88। जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है। यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ जाता है तो जूस की उतनी ही मात्रा कितने दिन तक चलेगी? 25 दिन, 30 दिन, 24 दिन, 27 दिन। तो 88 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। 89 देखेंगे। किसी वस्तु पर लगे कर में 10% की कमी की गई जिससे उसकी खपत 10% बढ़ जाती है। उस पर राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। 10% वृद्धि, 2% कमी, 1% कमी, 11% वृद्धि। तो 89 का आपका हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 90 है आपका। 90 का कौन सा विकल्प सही होगा बताएंगे? तो 90 का आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 91। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। यदि पहली संख्या में से 2 घटाया जाए तथा दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए
तो उनमें 1:2 का अनुपात हो जाता है। संख्याओं का योग क्या होगा? 30, 28, 24, 10। तो 91 का आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 92 है वह छोटी संख्या जिसे 75, 68, 96 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 का गुणज होगी। तो बताएंगे 1, 2, 3, 5। तो 92 का आपका विकल्प हो जाएगा सी। अगला देखते हैं आपका कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है। यदि हम संख्या में 36 जोड़ दें तो प्राप्त नई संख्या अंकों को पलटकर बनती है वह संख्या होगी 62, 34, 26, 43। तो 93 का सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 94 है आपका। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया। गलती से विद्यार्थी ने उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया जो सही उत्तर से 150 अधिक था। वह संख्या होगी 500, 280, 240, 180। तो 94 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, 280। 95 देखेंगे एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए और हर में 2 की कमी कर दी जाए तो परिणाम 2 प्राप्त होता है। उस भिन्न के अंश तथा हर दोनों का योग कितना होगा? 5, 13, 17, 19। तो 95 का आपका सही हो जाएगा बी, 13। अगला देखते हैं 96 है आपका। दिया गया बार आरेख किसी कंपनी के 6 विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है। विभाग ई और विभाग सी के कर्मचारियों की संख्या में कितना अंतर है? ये आपका है, एक तरफ कर्मचारी संख्या एक तरफ विभाग है और इसी संबंधित ये आपका क्वेश्चन है। बताइएगा आप लोग 96 का आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो ए सही हो जाएगा, 50। अगला देखेंगे 97 है। एक छात्र प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने के लिए 6 टेस्ट सीरीज के लिए अपना नाम देता है। वह एक रेखा आरेख के रूप में अपनी प्रगति प्लाट करता है। रेखा आरेख इन टेस्ट में प्राप्त किए गए उसके अंकों को दर्शाता है। हाल ऑफ फेम में उनका नाम कितने परीक्षाओं में सूचीबद्ध किया गया था? उन छात्रों को हाल ऑफ फेम में सूचीबद्ध होने का सम्मान मिला है जिन्होंने 40 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो इधर 50 में से अंक है, परीक्षा है इधर। और ये इसमें बताइएगा कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? 97 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, ए, 2। अगला देखते हैं रीजनिंग से है आपका ये कि दी गई छवि बनने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की आवश्यकता होगी? तो बताएंगे 98 का कौन सा विकल्प होगा? तो आपका 98 का सही हो जाएगा आपका ए, 16। अगला देखते हैं 99 है आपका। निम्नलिखित आकृति में चतुर्भुज मनोवैज्ञानिक को दर्शाता है कि त्रिभुज रसायन विदों को दर्शाता है, वृत्त अभिनेता को दर्शाता है और आयत माताओं को दर्शाता है। अक्षर का कौन सा सेट उन माताओं को दर्शाता है जो अभिनेता नहीं है? बताएंगे आप लोग। 99 का आपका सही हो जाएगा कौन सा? तो 99 का बी सही हो जाएगा, जी। अगला देखते हैं आपका दी गई उत्तर आकृतियों में उस एक का चयन करिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। बताएंगे कौन सा है? 100 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? बताएंगे तो बी। अगला देखते हैं 101 है आपका। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। फल, सेब, संतरे, ए, बी, सी, डी। तो 101 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? तो बी। अगला देखते हैं 102 है आपका। ईसाई कैथोलिक पोप ABCD में कौन सा विकल्प होगा? तो 102 का आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 103 है आपका। सब्जियां, आलू, खाद्य पदार्थ, इसमें बताइएगा। तो 103 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। समाचार पत्र, दैनिक पत्रिका, उपन्यास पत्रिका। तो 104 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा? तो सी सही हो जाएगा, उपन्यास। अगला देखते हैं 105 है आपका। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म को चुनिए। कमरा, घर, कागज, पुस्तक, इंजन, गाड़ी, भोजन, भूख। तो 105 का आपका सही हो जाएगा डी, भोजन, भूख। अगला देखते हैं 106 है। दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। BDG, KJ, LOS, NPS, WMORS। तो 106 का विकल्प आपका सही हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 107 है आपका। रहेजा ने एक स्थान से चलना शुरू किया। वह 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला,
फिर पूर्व की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला। तब दक्षिण की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलकर रुक गया। रहेजा अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? पूर्व, दक्षिण, उत्तर, पश्चिम। तो 107 का आपका विकल्प हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 108 है। पिंकी पूर्व दिशा में 600 मीटर की दूरी चलती है, फिर बाएं मुड़कर 500 मीटर चलती है, फिर वह बाएं मुड़कर 600 मीटर चलती है और फिर वह बाएं मुड़कर 500 मीटर चलकर रुक जाती है। वह प्रारंभिक स्थल से कितने मीटर दूर है? 600, 2200, 500, 0। तो 108 का आपका विकल्प हो जाएगा डी, 0। अगला देखते हैं 109 है। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा, यह मेरी माँ के भाई के पिता के पुत्र है। बताइए उस स्त्री का उस पुरुष से क्या संबंध है? भतीजा, भाई, पुत्र, ममेरा भाई। तो 109 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा? तो डी। अगला देखते हैं 110 है आपका। मंच पर एक पुरुष को दिखाते हुए रीता ने कहा, वह मेरे पति की पत्नी की पुत्री का भाई है। मंच पर उपस्थित उस पुरुष का रीता से क्या संबंध है? पुत्र, पति, चचेरा, फुफेरा, ममेरा, मौसेरा भाई, भतीजा। तो 110 का आपका विकल्प हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 111 है आपका। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए श्रीमती मीरा ने कहा, यह मेरे दादा की इकलौते संतान का इकलौता पुत्र है। उस लड़के का मीरा से संबंध बताइए। भतीजा, चाचा, बहन, भाई। तो 111 का आपका डी हो जाएगा भाई। 112 देखेंगे। यदि एबल को 5 3 2 4 और बिंगो को 36 1 7 8 के रूप में लिखा जाता है तो बेंगल को कैसे लिखा जाएगा? तो 112 का विकल्प आपका हो जाएगा डी। 113 देखेंगे। यदि फीड को 45 56 लिखा जाता है तो फ्लावर को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो 113 का आपका ए हो जाएगा। 114 है आपका। एक विशिष्ट कोड में स्पाइसी को इलोई लिखा जाता है तथा पोंडर को JKLNAG लिखा जाता है। इस कोड में हाउसेट को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो 114 का ए हो जाएगा। 115 देखेंगे। यदि माइग्रेंट को किसी कोड में LHFQJMS लिखा जाता है तो जेल को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा? तो 115 का आपका बी हो जाएगा। 116 देखेंगे। दी गई संख्या श्रेणी का लुप्त अंक ज्ञात कीजिएगा। 19, 9, 28, 37, 65। तो 116 का 99, 97, 102, 113। तो 116 का विकल्प आपका हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 117 है। दी गई संख्या श्रेणी का लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। 104, 52, 26, 13, 6.5 क्वेश्चन मार्क। तो 117 का विकल्प आपका हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 118 है। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक लुप्त पद है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। LNQSB क्वेश्चन मार्क WYZX। तो 118 का आपका हो जाएगा कौन सा? तो डी हो जाएगा एक्स। अगला देखेंगे 119 है। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक लुप्त पद है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। इसमें 119 का भी बताइए आपको बी हो जाएगा। सही है आपका 120 सी हो जाएगा। अगला देखेंगे 120 है आपका। समीरा संजय से लंबी है पर सुशीला से छोटी है। सुनील समीरा के बराबर है लंबा लेकिन संदीप से छोटा है। जो सुशीला जितना लंबा नहीं, तदनुसार इनमें सबसे लंबा कौन है? संजय, सुशील, संदीप, समीरा। तो 120 का विकल्प आपका बी हो जाएगा सुशील। अगला देखते हैं 121 है आपका। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो बताएंगे आप लोग 121 का आपका विकल्प सही हो जाएगा सी, क्रॉप। अगला देखेंगे 122 है। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। तो 122 का बताएंगे कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। दिए गए प्रत्येक प्रश्न में विकल्पों में से संबंधित शब्द संख्या को चुनिए। भारत, बाघ, नेपाल, मोर, डॉल्फिन, बाघ, गाय। तो 123 का विकल्प आपका डी हो जाएगा गाय। अगला देखेंगे लोकतंत्र भारत, साम्यवाद क्या होगा? फ्रांस, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका। तो 124 का विकल्प आपका बी हो जाएगा चीन। अगला देखते 125 से 7, 56, 11 क्वेश्चन मार्क। तो 125 का आपका सही हो जाएगा सी, 132। 126 ऐसी संख्याओं के समूह का चयन कीजिए जो प्रश्न में दिए गए समूह में सबसे अधिक साम्यता रखता हो। दिया गया समूह 12, 20, 28। तो 126 का आपका सी हो जाएगा। 127, 28 निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों में दिए गए
विकल्पों में से संबंधित अक्षरों संख्याओं को चुनिए। 127 ई आई ए ई यू ओ क्वेश्चन मार्क। तो 127 का आपका डी हो जाएगा क्यू के। अगला देखते हैं 128 से आपका टी जे 2 समानुपाते एक्स एच अनुपाते क्वेश्चन मार्क। तो 128 का विकल्प आपका बी हो जाएगा 3। यदि बीते परसों बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा? आगामी कल को, आगामी परसों को, आज से 2 दिन बाद। तो 129 का विकल्प आपका ए हो जाएगा आगामी कल को। अगला देखते हैं 130 है आपका यदि हैज का अर्थ घटाव है और ये जो बना है एस टाइप का अर्थ भाग है, एट द रेट का अर्थ जोड़ है तो प्रतिशत का अर्थ गुणा है तो क्या होगा? तो 130 का विकल्प आपका डी हो जाएगा। 131 देखेंगे यदि के का अर्थ घटाना है, एल का अर्थ भाग है, एम का अर्थ जोड़ है और डी का अर्थ गुणा है तो बताएंगे आप लोग। 131 का आपका ए हो जाएगा। 117 132 है। नीचे दिए गए एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। जब अंक 2 नीचे है तो ऊपर कौन सा अंक होगा? 3, 5, 1, 6। तो 132 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा 1। 133 देखेंगे दिए गए विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है? तो 133 का आपका बी हो जाएगा। 134 से 35 देखेंगे नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक कथन तथा उसके पश्चात 2 तर्क 1 एवं 2 दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि इनमें कौन सा तर्क प्रबल है तथा कौन सा तर्क निर्बल है। तो बताएंगे आप लोग कि कौन सा इसमें हो जाएगा आपका। तो 134 35 पहले पढ़िए फिर बाद में आंसर दीजिए। कथन है आपका क्या हमारे देश में कुछ अवसरों को छोड़कर आतिशबाजी सहित पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए? तर्क 1 नहीं, लोगों को सभी अवसरों पर अपनी रुचियों और प्राथमिकताओं के अनुसार आनंद उठाने की अनुमति होनी चाहिए। 2 है हाँ, पटाखे चलाने से बहुत ज़्यादा ध्वनि और वायु प्रदूषण होता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो 134 का आप विकल्प बताइएगा कौन सा हो जाएगा। तो 134 का बी हो जाएगा केवल तर्क 2 प्रबल है। अगला देखेंगे 135 भी इसी तरीके से आपका क्या भारत के कुछ राज्यों को पावर शॉर्टेज से मुक्ति दिलाने के लिए सभी राज्यों को केंद्र के पावर सीट से जोड़ देना चाहिए? हाँ, इससे प्रतिवर्ष मांग के अनुसार पावर क्षमता बढ़ाने में सहायता मिलती है। 2 नहीं, इससे कम जनसंख्या वाले राज्यों को केंद्र पावर ग्रिड से अधिक पावर मिलेगी। तो 135 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे। तो 135 का आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 136 से आपका दिए गए प्रश्नों में एक कथन और उसके बाद 3 पूर्व अवधारणाएं 1, 2 और 3 दी गई हैं। आपको कथन और उसके बाद दी गई पूर्व धारणाओं पर विचार करना है, फिर तय करना है कि कौन सी पूर्व धारणा कथन में अंतर्निहित है। कथन है आपका अत्यधिक भीड़ टालने के लिए पर्यावरणविदों की अपील के बावजूद शहर का नगर निगम बिल्डरों को शहर में बहुत ऊंचाई बिल्डिंगें बनाने की अनुमति दे रहा है। इसकी पूर्व अवधारणा है 1 है नगर निगम क्षेत्र की नवनिर्मित बिल्डिंगों के लिए आवश्यक न्यूनतम आधारिक संरचना उपलब्ध कराएगा। 2 है निगम को ऊंची बिल्डिंगों से कर के रूप में अच्छी कमाई की प्रत्याशा है। 3 है निगम ने क्षेत्र के निवासियों को विश्वास में लिया और उन्हें आश्वस्त किया और नए निर्माण से उन्हें कोई असुविधा नहीं होगी। तो बताएंगे इसमें कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो 136 का आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 137 से आपका उत्तर आकृतियों में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगी। तो बताएंगे 137 का आपका डी हो जाएगा। 138 का कौन सा सही हो जाएगा आपका? तो सी। 139 का बताएंगे आप लोग तो डी। अगला देखते हैं 140 है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो 140 का बताएंगे आप लोग तो 140 का आपका डी हो जाएगा। 141 बताएंगे तो 141 आपका सी हो जाएगा। 142 बताएंगे आप लोग निम्नलिखित संख्याओं को श्रृंखला में 4 के ऐसे कितने अंक हैं जिनके पहले 5 आता हो परंतु उसके बाद अंक 6 आता हो। बताएंगे 142 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? तो डी। अगला देखते हैं दी गई अक्षर श्रृंखला में कितने बार टी के पहले टी आया है। तो 143 का आपका बी हो जाएगा। अगला देखेंगे 144 से 45 है कि नीचे दिए गए कथन प्रश्नों में कुछ कथन और उनके बाद उनके कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए, हालांकि उनमें सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्नता हो सकती है।
सभी निष्कर्ष पढ़ें और फिर निर्धारित करें कि कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर युक्त संगत हैं। तो बताइएगा। कथन है आपका 1, कोई शिक्षक साइकिल पर विद्यालय नहीं आता है। 2, आनंद 44 का कौन सा हो जाएगा बताएंगे। 144 का आपका हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 145 है आपका कथन कुछ लिपिक गरीब हैं, ए गरीब है। 145 का बताएंगे आप लोग, तो 145 का हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 146, आप पुलिस में जाना चाहते हैं क्योंकि आप में कर्तव्य क्षमता है, आप में ईमानदारी है, आप भ्रष्ट हैं कोई नहीं है। तो 146 का आपका हो जाएगा ए, आप में कर्तव्य क्षमता है, आप पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी हैं, आपको संज्ञेय अपराध की सूचना दी जाती है। आप क्या करेंगे। ए, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करेंगे। बी, कुछ नहीं करेंगे। सी, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न करने पर कार्रवाई करेंगे। डी, सूचना प्रकाशित करेंगे। तो 147 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। 148 है आपका इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है। लंदन, लियोन, बर्लिन, नैरोबी। तो 148 का आपका सही हो जाएगा बी, लियोन। अगला देखते हैं 149 से, आप एक हिंदू हैं, एक मुस्लिम हिंदू की लड़ाई के मामले में आप किसका पक्ष करेंगे। हिंदुओं का, मुस्लिम का, कानून का, कोई नहीं। तो 149 का आपका सी हो जाएगा, कानून का। अगला है 150 आपका और इस सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से अपराध नियंत्रण का उपाय है। आपराधिक विधियों में संशोधन, सामाजिक उत्थान, शिक्षा, उपर्युक्त तीनों। तो 150 का आपका हो जाएगा टी। तो इस प्रकार आपका ये 150 क्वेश्चन सुपरफास्ट हुआ। अब आपको प्रत्येक दिन प्रश्नोत्तरी मिलेगी। अभी कुछ व्यस्तता के कारण नहीं मिल पाई, लेकिन अब प्रत्येक दिन आपको एक 150 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी जाएगी, जिससे आपको प्रैक्टिस सेट खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। जय हिंद।